ये जो मुसलमान बसे हुए हैं देश में, ये तो हमारे सनातन को खत्म करने में लगे हुए हैं। टारगेट करना उनका काम है। वो कट्टरपंथी वाले लोग हैं, वो जिहादी हैं, उनकी मानसिकता खराब है, हमारी मानसिकता तो अच्छी है। आप लगभग कितनी बार जेल जा चुके? मैं लगभग 2 बार तो मैं जेल काटी हूँ। सबसे ज्यादा तो मैंने 28 दिन जेल काटी है। तो इसके लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। जैसे मैंने त्याग किया, त्याग मतलब शादी नहीं की। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए आवाज उठानी पड़ेगी तो उसके लिए शादी को छोड़ना पड़ेगा। जब आपका नाम जुड़ता है और मुख्य भूमिका आप निभाती है मजार को गिराने जैसी स्थितियों में, इस तरीके की हिम्मतें कहाँ से आती हैं और उसके बाद कोई धमकी मिलती है या किस तरीके का माहौल हो जाता है? उस लव जिहाद क्या है? लव जिहाद षड्यंत्र है। सनातनी बेटियों के साथ षड्यंत्र है टोटली। बैकग्राउंड जानेंगे हिंदू लड़कियों का कि परिवार से थोड़ा कमजोर है, आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर है, तो उनको पहले फैसिलिटी देना शुरू कर देंगे, फिर उनको प्यार से ट्रीट करना शुरू कर देंगे, तो अपने रंग में रंग लेना, उनका ब्रेन वॉश कर देना, फिर अपनी शर्तें रख देना। इस तरीके से ये टारगेट ही है, षड्यंत्र है। कि मेरी इंस्टा का अगर कोई मैसेंजर खोल के देखेगा, इनबॉक्स खोल के देखेगा, तो मुझे लगता है कि डेली 5 से 7 केस मेरे पास आते हैं। शिकायत करता पीड़िता के द्वारा मुझे सोशल मीडिया पे देख के कि हम भी पीड़ित हैं, हमारे साथ भी ऐसा किया गया है, हमारे साथ भी ऐसा किया गया है। कुछ लड़कियां तो शिकायतकर्ता बन जाती हैं, कुछ लड़कियां शिकायत करने के लायक ही नहीं छोड़ते। यूँ तो महिलाओं को लेकर हमारा देश भारत वीरांगना लक्ष्मीबाई जैसे नामों से जाना जाता है, लेकिन अगर हम फिलहाल की स्थिति की बात करें भारत की, तो अगर महिलाओं को देखें, चाहे वो कॉर्पोरेट जॉब में देखिए या फैशन में देखिए या फिर एक हाउस वाइफ के तौर पर हम देखते हैं, वहीं पर अगर जब हमको पता चले कि कोई महिला गौरक्षा के लिए बात कर रही है, सनातन और हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठा रही है और लव जिहाद जैसे प्रोपेगेंडा के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रही है, तो कहीं ना कहीं एक अचंभा होता है। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत से आपको रूबरू करवाने वाले हैं और मिलवाने वाले हैं, साथ ही साथ बताएंगे किस तरीके से वो सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठा रही हैं और किस तरीके से वो संघर्ष कर रही हैं। हमारे साथ छाया गौतम जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। धन्यवाद धन्यवाद। तो फिलहाल मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूँगा कि अभी फिलहाल क्या चल रहा है? सनातन का ही काम चल रहा है पिछले करीब 8-9 सालों से। तो वही चल रहा है। गौरक्षा हुई, लव जिहाद पे काम हुआ, और जहाँ भी अवैध मज़ार हैं, तो इनका जो एक टारगेट है लैंड जिहाद करना, लव जिहाद करना। और ये हमारा धर्म है, ये हमारा मौलिक अधिकार भी है कि हम अपने सनातन धर्म के लिए, अपनों के लिए और अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें। और आपने बहुत अच्छी बात कही, रानी लक्ष्मीबाई का नाम लिया। वो हमारी वो एक साहस का प्रतीक थी, तो वहीं से साहस मिलता है हमें। जब हम इतिहास पढ़ते हैं, ऐसी महिलाएं, ऐसी वीरांगनाएं हमारे देश में पैदा हुई, तो वहीं से हम साहस लेते हैं। अगर मैं शुरुआत की बात करूं, किस तरीके से आपके जहन में आया कि आपको ये क्षेत्र चुनना चाहिए और इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए? नहीं, शुरुआत की बात करो तो मुझे लगता है कि सनातन धर्म में हमें तो पैदाइशी ये सिखाया जाता है, हम सनातनी हैं, अपने धर्म के लिए लड़ना, अपने धर्म के लिए करना और अपने धर्म को बचाना, ये हमारे ब्लड में है। हम जिस दिन से पैदा होते हैं उस दिन से ईश्वर को मानना शुरू कर देते हैं, आस्था रखते हैं ईश्वर में। जब हमें लगता है कि सनातन के खिलाफ कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो हमें काम करना चाहिए हमें अपने सनातन धर्म के लिए। तो आज से करीब 10 साल पहले मुझे लगा कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और एक अच्छी जॉब में भी हूँ। उसके बाद मुझे जो टाइम बच रहा है, जो समय बच रहा है, जब मैंने लव जिहाद के मैटर देखने शुरू किए, सुनने में आते थे सिर्फ लव जिहाद, तो मुझे लगा कि मुझे बेटियों के लिए काम करना चाहिए। बेटियों के लिए काम करना शुरू किया तो फील्ड में लगा कि गौ माता के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। फिर समझ में आया कि ये जो मुसलमान बसे हुए हैं देश में, ये तो हमारे सनातन को खत्म करने में लगे हुए हैं। एक ही टॉपिक नहीं है कि लव जिहाद के माध्यम से ही कर रहे हैं, सारे माध्यम हमें समझ में आने लगे। जब समझ में आने लगे तो हम काम करने लगे इसमें। तो मुख्य रूप से आप जो काम कर रही हैं वो गौरक्षा को लेकर काम कर रही है, सनातन को लेकर, और खासकर आप लव जिहाद पर टारगेट कर रहे हैं पूरा का पूरा एक मुसलमान वर्ग को। मतलब आप ये नहीं कह रहे हैं कि चुनिंदा लोग हैं, आपको नजरिया एक है कि जो पूरा का पूरा एक ग्रुप है या संगठन है या फिर एक कलीजे पूरा धर्म है, वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है सनातन को खत्म करने में और उसका एक तरीके से विरोध करने में। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, टारगेट हम नहीं कर रहे हैं, टारगेट वो सनातन को कर रहे हैं। हम तो सनातन का बचाव पक्ष रख रहे हैं, वो टारगेट करते हैं, हम अपना बचाव कर रहे हैं। ये हमारी मौलिक अधिकार भी है, नैतिक जिम्मेदारी भी है अपने सनातन को बचाना। टारगेट करना उनका काम है। वो कट्टरपंथी वाले लोग हैं, वो जिहादी हैं, उनकी मानसिकता खराब है, हमारी मानसिकता तो अच्छी है। हम अपने आप का बचाव रख रहे हैं सिर्फ, अभी टारगेट करना तो शुरू किया ही नहीं, तो करते ही नहीं। आपका बेसिकली जो संगठन है वो किस तरीके से काम करता है और कैसे लोग भी उससे जुड़ पा रहे हैं, किस तरीके से वो पूरा का पूरा? मेरे संगठन का नाम ही अखिल भारत हिंदू महासभा है। तो हम हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जितनी भी अवैध मज़ारें हैं उनके लिए आवाज उठाना, और लव जिहाद को लेके उसके बाद जो रिएक्शन होते हैं वो रिएक्शन होते हैं, ठीक है। देखो, ऐसा है, कानून पे हम विश्वास करने वाले लोग हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं, और प्रशासन का एक नजरिया है, प्रशासन को अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है।
वो उसको मेंटेन करते हैं। प्रशासन का जो काम है वो प्रशासन कर रहा है, लेकिन हमारा जो काम है हम उससे प्रशासन की डर की वजह से पीछे नहीं हो सकते। हमें पता है हमारा काम क्या है, उसके लिए हमें कई बार जेल जाना पड़ता है, कई बार तमाम मुकदमे हमारे ऊपर लगते हैं। आप लगभग कितनी बार जेल जा चुकी हैं? मैं लगभग 2 बार तो मैं जेल काटी हूँ, 2 बार जेल काट के आई हूँ। 2025 में सबसे ज्यादा तो मैंने 28 दिन जेल काटी है। 28 दिन? 28 दिन जेल काटी है मैंने गौ माता के लिए। उसके बाद जब एक तो जेल में क्या स्थिति रही? नहीं, जब अच्छा काम आप करके जाओगे तो मुझे लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहता है। जेल तो जेल है, जेल के बारे में तो मैं क्या ही बोलूंगी, लेकिन जब लगता है हम अंदर से अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोते, आत्मविश्वास हमारा खत्म नहीं होता। जब हम अपना पूर्वजों को पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, तो लगता है कि हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए और अपने धर्म के लिए काला पानी तक की सजा काटी लोगों ने हंस हंस के। तो मुझे तो प्राउड फील होता है, गर्व महसूस होता है कि मुझे अपने सनातन के लिए, गौ माता के लिए अगर जेल जाना पड़ा है तो ये मेरा सौभाग्य है। हम तो सौभाग्यशाली हैं। मतलब जब आप निकल कर आए, जेल से निकल कर आए, तो कहीं भी आपको ना तो पछतावा लगा ना डर लगा आपको कहीं? नहीं, मुझे कभी जीवन में लग ही नहीं सकता। मैं कोई गलत काम करके जेल नहीं गई थी, गौ माता के लिए जेल गई हूँ। तो मैं कह रही हूँ ये तो सौभाग्यशाली हैं हम, कि कम से कम हम अपनी इतनी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें जेल तक काटनी पड़ रही है, और हम उनसे वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं जिन्होंने काला पानी तक की सजा अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए काटी। तो कोई ऐसा नहीं है कि दिमाग में 1% भी ये आता हो कि नहीं जेल से डर है या पुलिस से डर है या किसी और से हमें डर है। डर तो कहीं है ही नहीं। देखिए, हम ज़्यादातर जितने भी, अगर पूरे देश भर की बात करें, जितने भी हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाने वाले संगठन हैं, उनमें जो मेजोरिटी की बात करें, मेजोरिटी क्या बात करें, पूरा का पूरा कंप्लीटली रेशियो में देखें तो युवा वर्ग है, पुरुष वर्ग है या मेल जो है जेंडर, वो काम कर रहा है। तो महिलाएं इतनी आगे नहीं दिखाई देती हैं, तो कारण क्या है उसके पीछे? महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। देखो, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं और कहीं ना कहीं भावुक होती हैं महिलाएं। अब भावुक का मतलब, अब एक महिला शादी करके जब जाती है तो उसका पति से जुड़ाव भी हो जाता है, बच्चों की जिम्मेदारियां भी हो जाती हैं। जब इतनी जिम्मेदारियां जब वो निभाती हैं तो इतना डेयरिंग के साथ काम नहीं कर पाती। उनको लगता है कि नहीं, पुलिस में जाना या जेल काटना ये उनके लिए संभव नहीं है, तो इसके लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। जैसे मैंने त्याग किया, त्याग मतलब शादी नहीं की, ये सब चीज़ें मैंने ली नहीं, परिवार नहीं बनाया, परिवार नहीं बनाया, तब मैं समाज के लिए, धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए काम कर पा रही हूँ। तो कभी अभी इस बात पर या इस फैसले पर कभी लगता नहीं, कुछ अफसोस होता हो या फिर जहन में आता हो कि देखिए भाई, परिवार मतलब एक अलग चीज़ होती है, कि ऐसा कुछ विचार आता हो कि आगे के चल के मैंने जो फैसला नहीं, मैंने अपना परिवार अपने राष्ट्र को बना लिया, अपने धर्म को बना लिया। मतलब आपको तो ऐसा मुझे विचार लगता ही नहीं, लगता? मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है। सभी सनातनी, जितनी भी बहनें हैं मेरी, जितने भी सनातनी भाई मेरे साथ बैठते उठते हैं, वही मेरा सब परिवार है। नहीं, लेकिन अगर मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी तो उसके लिए शादी को छोड़ना पड़ेगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि छोड़ना पड़ेगा, और सबको छोड़नी भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। सब लोग शादी को छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, शादी को नहीं छोड़ना चाहिए। पर मुझे लगा कि मैं अपने पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाऊंगी तो मैं इस तरीके से काम नहीं कर पाऊंगी, और मुझे यही काम करना है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया कि नहीं ठीक है, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए लड़ाई लड़नी है तो मुझे कहीं ना कहीं अकेला रहना पड़ेगा। तब मैं मजबूती के साथ काम करती हूँ और अंदर से तब मजबूती आती है मेरे अंदर। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, क्योंकि संगठन के हम बाहर से देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें नई नज़र में आती हैं, तो अंदर कितना टफ या कितना ज़्यादा आपको लगता है कि एक संवेदनशील है महिला के लिए खड़े रहना, और कहीं कुछ ना कुछ कोई डार्क साइड भी है क्या इसके अंदर? देखो, धर्म की आवाज उठाना एक बहुत बड़ी बात इसलिए हो जाती है कि हमारे विरोधी बहुत उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि हम जिनके एंटी काम कर रहे हैं वो तो हमारे विरोधी हैं ही, वो तो खुल के हमारे विरोधी हैं, लेकिन कुछ सेकुलर हिंदू भी हैं जो हमारे विरोधी बन जाते हैं। अब आप सोचो कि हम किन लोगों के विरोधी हैं? हम सेकुलर हिंदुओं के भी विरोधी हो गए, हम मुसलमानों के भी विरोधी हो गए, हम प्रशासन के भी विरोधी बना दिए जाते हैं। उनको लगता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है तो मुकदमे लिखो। तो हम तो इतने लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो संवेदनशील तो है ही। और ऐसा नहीं है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी है। आपने देखा नहीं, जितने भी धर्म योद्धा हैं, धर्म के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम बार जेल काट के आ रहे हैं, जेल जा रहे हैं वो, तो उनको भी सर्वाइव करना पड़ रहा है। जब आपका नाम जुड़ता है और मुख्य भूमिका आप निभाती है मजार को गिराने जैसी स्थितियों में, तो ये एक तो इस तरीके की हिम्मतें कहाँ से आती हैं, और उसके बाद कोई धमकी मिलती है या किस तरीके का माहौल हो जाता है? तो सर्वाइव के लिए तो हर दिन हमारा चैलेंज है, हर दिन चैलेंज है। धमकियां मिलती हैं? बिल्कुल मिलती है, निश्चित तौर पे मिलती है। धमकियां भी मिलती हैं, व्हाट्सएप कॉल के द्वारा भी मिलती हैं। पर मुझे लगता है कि मैं धमकियों को कभी उजागर इसलिए नहीं करना चाहती कि मैं खुद तो कमजोर नहीं होना चाहती, लेकिन बाहर कोई गलत मैसेज, संदेश ये ना जाए कि ऐसा भी होता है तो कोई आदमी कमजोर पड़े। काम करने वाला व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे साथ टीम है, टीम में लोग काम कर रहे हैं, अगर मैं ही ये चिल्लाने लग जाऊंगी मुझे धमकी मिल रही है, मुझे कोई मार देगा, मुझे कोई मार देगा, तो लोग डर जाएंगे, काम करने से डर जाएंगे। तो ये सब चीजें बाहर लाना मुझे अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि मैं ईश्वर पर विश्वास करती हूँ। ईश्वर ने जिस दिन तुम्हारी मौत को निश्चित कर दिया है उस दिन तुम्हें मरना है। ये कितने भी जिहादी कटमुल्ले घूमते रहे इधर उधर, ये कुछ भी करते रहे, ये कभी नहीं मार सकते इस तरीके से। जब तुम्हारी मौत निश्चित है तभी मौत होगी। लव जिहाद क्या है? लव जिहाद षड्यंत्र है।
सनातनी बेटियों के साथ षड्यंत्र है टोटली। किस तरीके? षड्यंत्र ये आप देखो, मैं अभी आपने देखा होगा वो नासिक में महाराष्ट्र में हुआ है, कितना बड़ा मामला था। लोग कहते हैं कि जो अनपढ़ मुसलमान है या अनपढ़ लोग हैं वो आतंकवादी बनते हैं, वो जिहादी बनते हैं। ये पढ़े लिखे लोगों का मैं एग्जांपल दे रही हूँ। एक एमएनसी कंपनी की एचआर और 6 मैनेजर अपने साथ रख के मुसलमान और लड़कियों को टारगेट कर रही है, गाय का मांस उनको जबरदस्ती खिलाया जा रहा है और उनको बुर्खा पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है, रोजे रखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये लोग, और कैसे ये लोग टारगेट कैसे कर रहे हैं कि इंटरव्यू के टाइम पे वो उनका बैकग्राउंड जान लेते हैं, लड़कियों का बैकग्राउंड जानेंगे, हिंदू लड़कियों का कि परिवार से थोड़ा कमजोर है, आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर है, तो उनको पहले फैसिलिटी देना शुरू कर देंगे, फिर उनको प्यार से ट्रीट करना शुरू कर देंगे, तो अपने रंग में रंग लेना, उनका ब्रेन वॉश कर देना, फिर अपनी शर्तें रख देना। इस तरीके से ये टारगेट ही है, षड्यंत्र है। कितने तमाम केस मैं आपको बता दूं, मैं सोशल मीडिया पे क्योंकि लव जिहाद के लिए काम कर रही हूं, तो मेरी इंस्टा का अगर कोई मैसेंजर खोल के देखेगा, इनबॉक्स खोल के देखेगा, तो मुझे लगता है कि डेली 5 से 7 केस मेरे पास आते हैं। आज भी मैं डायरी मेंटेन कर रही थी, तो आज 4 केस में लिख चुकी हूं, अभी 5 नहीं बजे हैं, लिख चुकी हूं मैं। शिकायत करता है पीड़िता के द्वारा मुझे सोशल मीडिया पे देख के कि हम भी पीड़ित हैं, हमारे साथ भी ऐसा किया गया है, हमारे साथ भी ऐसा किया गया है। कुछ लड़कियां तो शिकायतकर्ता बन जाती हैं, कुछ लड़कियां शिकायत करने के लायक ही नहीं छोड़ते, लायक ही नहीं बचती हैं। तो आप सोचो कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र है। तो लड़कियों के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, सनातनी लड़कियों के खिलाफ। ब्रज क्षेत्र है जहाँ पूरे के पूरे अगर माहौल देखें, पूरे देश दुनिया भर से लोग आते हैं और एक भक्ति का माहौल यहाँ नजर आता है, तो यहाँ पर भी लव जिहाद के मामले निकल के आ रहे हैं। कितने बड़े मामले, इतने मामले मैं आपको बता दूं कि मैं मीडिया पे बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ठीक है, बताना चाहिए। बताने के एक बहुत अच्छा कारण है कि लोगों में, लड़कियों में, सनातनी बहन बेटियों में अवेयरनेस फैलेगी कि हमें टारगेट किया जा रहा है। ये लोग इतने अच्छे तरीके से टारगेट करते हैं कि उनके साथ मंदिर भी जाएंगे, कलावा भी पहनेंगे, वो ईश्वर को मानेंगे, ऐसा शो करते हैं वो। नहीं, लेकिन इनके धर्म में तो कहते हैं ना, नाम नहीं लेते हैं और बाकी की चीजें करते हैं, कलावा और नाम बदलकर। ये तो ये अपने धर्म को मानते ही नहीं है। ये अपने धर्म को कहाँ मानते हैं? अगर ये अपने धार्मिक ग्रंथों को माने तो इनके कुरान में तो ये भी लिखा हुआ है कि जितने भी पक्की मज़ारें हैं ये सब हराम हैं। आप देखो, लैंड जिहाद कर रहे हैं, पक्की मज़ारें लगातार बना रहे हैं, लगातार बनाए जा रहे हैं। ये लोग धर्म को किसी को नहीं मानते, ये अपने धर्म को भी नहीं मानते। लव जिहाद में आप बता रहे हैं कि मामले बढ़ रहे हैं, और उसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं? मैं आपको बता रही हूँ, मैं ब्रज का ही बता रही हूँ। अगर ब्रज का पिछले 10 से 12 दिन उठा के देखोगे तो मैंने 4 लड़कियों के मामले पुलिस तक पहुंचाए हैं। वृंदावन में पकड़ा था मैंने, और अभी मैंने हाईवे थाने में भी पकड़ के दिया था। 2 लड़कियां थी, 2 हिंदू लड़कियां थी, 2 मुस्लिम लड़के थे, होटल में रुके हुए थे। तो ऐसा है, देखो ब्रज में भी ये लव जिहाद का मामला चल रहा है, लेकिन उस बड़े स्तर पर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ इनकी काउंटिंग थोड़ी कम है। लेकिन बाहर से जो मुसलमान आते हैं लड़कियों को ले लेके, वो यहाँ होटलों में रुक रहे हैं, वो बाहर से यहाँ लेके आते हैं, हम उन पर भी फोकस रखते हैं, उनको भी देखते हैं। जब आपको ऐसे मामलों के बारे में सूत्रों के द्वारा पता चलता है, आप पहुंचती हैं, कार्रवाई के लिए बात करती, कानूनी कार्रवाई करती, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कानूनी कार्रवाई होने के बाद देखो, मैं आपको बता दूं, 100% तो जो लड़कियां हैं उनके हिंदू परिवारों को यही नहीं पता है कि हमारी लड़कियां कहाँ जा रही हैं और क्या कर रही हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले परिवार को अवगत कराते हैं कि देखो आपकी बेटियां फलाने फलाने इस लड़के के साथ हैं जो कि मुसलमान है, जो कि इस्लाम को मानता है, आप सनातनी हो, तो ये लड़कियां यहाँ आई कैसे? परिवार को बुलाना, लड़कियों की काउंसलिंग करना, लड़कियों को 4 वीडियो इनके कट्टरपंथी के दिखाना कि देखो ये करेंगे, ये आगे जाके ये होना है तुम्हारे साथ, तो मत फंसो इनके चक्कर में। फिर लड़कों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, जो भी हमारा कानून बोलता है। आप इस पूरे सिनेरियो की बात करें, प्रक्रिया की बात करें, तो लड़कियों की कितनी बड़ी गलती आपको लगती है कि उनकी भी मतलब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, भागीदारी, जिम्मेदारी नहीं भागीदारी है इस लव जिहाद में? मुझे लगता है कि देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि परिवारों को अपनी बहन बेटियों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति बहुत मायने रखते हैं जब आप सनातन के बारे में अपनी बहन बेटियों को बताओगे, क्योंकि देखो इसके लिए कोई स्कूल नहीं बने हैं, इनके लिए कट्टरपंथी के लिए स्कूल बने हैं, इनके लिए मदरसे बने हैं, ये वहां उनको आतंकवादी बनाएंगे, वहां इनको जिहाद करना सिखाएंगे, इनके लिए तो ब्रेन वॉश करने के लिए मदरसा बना हुआ है। आपकी बहन बेटियों को संस्कारी बनाने के लिए कोई स्कूल नहीं बनाए। आप अगर स्कूल भेजोगे तो कोई गीता रामायण स्कूल में नहीं पढ़ाई जा रही है, अपने धर्म के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है, तो आपकी तो बेटियां शिक्षित नहीं है धर्म के बारे में। तो ये कर्तव्य, ये जिम्मेदारी हमारे माँ बाप की है, हमारे परिवार के जितने भी बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो अपनी बहन बेटियों को संस्कारी बनाएं, उनको समझ में आए। और सही मायने में तो ये है कि इनको ये समझाया जाए कि सनातन क्या है और इस्लाम क्या है। जब इस्लाम के बारे में उनको पता चलेगा तो उनको ये समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ जाके तो ये होना है। पहली चीज, मुझे लगता है कि प्यार तो कुछ होता ही नहीं है, प्यार बिना सम्मान के कभी चल नहीं सकता। जो ये प्रेम कहते हैं, प्रेम प्रसंग है, लव जिहाद, अरे वो प्रेम तो किसी से भी हो सकता है, वो धर्म नहीं देखता है, वो ये नहीं देखता है, लेकिन महिलाओं को सम्मान तो देखना चाहिए।
जिस धर्म में, जिस मजहब में महिलाओं के लिए सम्मान जैसा कोई शब्द ही नहीं है, वहां तुम कैसे जा सकती हो? वहां तुम कैसे सरवाइव कर लोगी जाके? तुमने किसी से प्रेम कर लिया, उसके साथ शादी करके अगर तुम जाओगी, उसका पूरा परिवार तुम्हें एक ही नजरिए से देखेगा। उसका चाचा, मामा, ताऊ, उसके भाई, जितने भी लोग हैं, जितने भी वहां लोग होंगे, एक ही नजरिए से देखेंगे, क्योंकि वो अपनी बहन बेटियों को बहन बेटी नहीं मानते, वो तुम्हें क्या मानेंगे? तो सम्मान जरूरी है जी। तो ये सब चीजें जब इनको पता चलेंगी, एक्चुअली पता ही नहीं है लोगों को, लड़कियों को पता ही नहीं है, ये संस्कार जो आएंगे ना तब इनको समझ में आएगा। मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जब आप लव जिहाद की बात कर रहे हैं तो इस तरीके के जो लड़के हैं वो किन तरीके की लड़कियों को, कौन वो ऐसी लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं जिनको ये टारगेट सबसे जल्दी करते हैं और आसान होता है? ये बहुत छोटी एज में टारगेट कर लेते हैं लड़कियों को। बहुत छोटी का मतलब है माइनर। हाँ, माइनर लड़कियों को कितने केसेस आते हैं हमारे पास, माइनर लड़कियों को भी करते हैं, लेकिन इनका फोकस रहता है कि अगर लड़की मैच्योर है, एक लड़की वाले गए, तो 18 से 25 साल तक की लड़कियां, उनको ये टारगेट करते हैं। उनका ब्रेन वॉश करना बहुत आसान है। कॉलेज लाइफ में चल रही हैं, कहीं ना कहीं पैसे का थोड़ा वो रहता है कि पैसा घर वालों से थोड़ा कम मिलता है, ये पैसे को लेके उनको वो करते हैं उस टाइम पे, और वो एज ऐसी होती है कि लड़कियां ढल जाती हैं उस रूप में। तो ये 18 से 25 साल की लड़कियों को सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं, सबसे ज्यादा। ठीक है, अभी तक आपने खुद अपने द्वारा कितने ऐसे मामले जो पकड़े हैं? देखो, ऐसे मैंने गिनती में तो मैं नहीं बता सकती हूँ, मुझे आइडिया नहीं होगा कि कितने लड़के, लेकिन 7-8 साल में मुझे लगता है कि 50+ तो ऐसी ओवरऑल होंगी कि जिनको कुछ लड़कियों को मैंने उनकी काउंसलिंग करके उनको घर वापस भेजा है, और कुछ के खिलाफ मुकदमा लिखा के कुछ मुसलमानों को जेल भेजा है। मतलब ओवरऑल करके 50 लड़कियां होंगी। मेरा आखिरी इस मुद्दे को लेकर आखिरी सवाल ये रहेगा कि कोई ऐसी टिप्स दे दी जो हमारी बच्चियां देख रही हैं, देश की हमारी हिंदू लड़कियां को, ऐसी टिप्स उनको पता चल सके कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आगे चल के आप लव जिहाद का शिकार होने वाली है, ये बहला फुसलाया जा रहा है आपको, और इससे बाहर निकलिए अभी तुरंत। निश्चित तौर पर मैं तो बार बार यही कहना चाह रही हूँ कि जितनी भी बहन बेटियां मुझे सुन रही हैं, सबसे पहले तो इन लोगों के चक्कर में इसलिए नहीं पड़ना है कि इनके धर्म में बिल्कुल भी महिलाओं के लिए सम्मान नहीं है। जब इनके धर्म में सम्मान नहीं है तो ये तुम्हारा जीवन बिल्कुल नहीं काट सकते ना। आगे आके आप एक षड्यंत्र का शिकारी हैं, या तो ये आपको कहीं काट पीट के फ्रिज में रख देंगे, या फिर सिर्फ बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं। इनका एक ही काम है, ये 2-4 साल आपको प्यार का एक झांसा देके षड्यंत्र में फंसा रहे हैं, बाकी इनके आपके कोई जीवन कटने वाला नहीं है, आपका जीवन बर्बादी होना। सनातन से ऊपर का कोई धर्म नहीं है जहां महिलाओं को इतना सम्मान मिलता है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यहाँ ऐसी बातें जहां सनातन में की गई हो, वहां तुम इस्लाम को देख रही हो और इस्लाम को मान रही हो, और वहां तुम जा रही हो। तो हमारे यहाँ तो नारियों की पूजा होती है बचपन से लेके, और जब तक वो बुढ़ी हो जाती है तब तक पूजा होती है। माँ के रूप में पूज रहे हैं, पत्नी के रूप में पूज रहे हैं, कन्याओं के रूप में पूज रहे हैं। आपका धर्म आपको पूज रहा है और उनका धर्म आपको ललकार रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट के रूप में यूज करेगा। तो ऐसे जिहादियों से बिल्कुल बचो। चलिए ठीक है, ये लव जिहाद पर आपने पूरा विस्तार रूप से बताया किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से हम बच भी सकते हैं। अगर हम गौ सम्मान की बात करें, अभी क्या कार्यक्रम चल रहा है? गौ सम्मान अभियान हमारा अभी चल रहा है, जैसा कि पता है कि पूरे देश में चल रहा है ये। 27 अप्रैल को अपने नजदीकी सभी तहसीलों में सब लोग, जितने भी गौरक्षक है इसमें मेहनत कर रहे हैं, जितने भी सनातनी हैं वो इसमें लगे हुए हैं, हिंदूवादी संगठन भी सक्रिय हैं इसमें। हमारा टारगेट है कि अपनी अपनी तहसील पर ज़्यादा संख्या में लोगों को भेजा जाए। माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन हम देंगे गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए, और एक हस्ताक्षर अभियान भी चल रहा है, जिससे कि हम ये सरकार को बता सकें कि इतने सनातनी, इतने हिंदू ये चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। देखिए, जब गौ सेवा की बात आती है तो नजरिया अलग होता है, जब गौ रक्षा की बात आती है तो नजरिया बदल जाता है काफी सारे लोगों का। जी जी जी। अब उसके पीछे कारण आप स्पष्ट करेंगे कि ऐसा क्यों है कि जब हम सोशल मीडिया पे बहुत सारे यूजर्स को देखते हैं, आम जीवन में लोगों को देखते हैं कि गौ रक्षकों को, सभी की बात नहीं कर रहा लेकिन काफी सारे हद तक लोगों को नजरिया बहुत अलग रहता है कि गौ रक्षकों को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। कारण क्या है? देखो, जब तक वो ऊर्जावान नहीं रहेंगे वो गौरक्षा नहीं कर पाएंगे, और जहां भी जिस काम में करने के लिए हम ऊर्जावान बन जाते हैं ना, तो वहां नजरिया बदल ही जाता है। आप एक बात बताओ कि सामने वाला तस्कर अगर गौ माता को लेके जा रहा है, वो तुम्हें मारने तक के लिए तैयार है, मारने तक के लिए। उनके पास अवैध असले हैं, वो तुम्हें टक्कर से भी मारते हैं, वो रोकते ही नहीं है गाड़ियों को, और तुम्हारे ऊपर गोली कांड भी करते हैं। तो उनको जवाब देने के लिए गौरक्षक भी उतनी ऊर्जा में खड़े रहते हैं। जब ये ऊर्जावान फाइट होती है ना, तो लोगों का नजरिया बदल जाता है। हमेशा सनातन धर्म में शांति प्रिय ढंग से काम करने वाले लोगों को अच्छा माना गया है, लेकिन शांति प्रिय ढंग से काम करने से काम चल नहीं रहा ना। सामने वाला जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाना पड़ेगा, उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है। और मुझे लगता है कि सभी गौरक्षक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ गौरक्षक हैं जिन्होंने ये चीजें खराब की हैं।